प्रीवियस चैप्टर की यानी पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था जो अपना जियांगडू यानी कि जिन रहता है उसको ड्वार्फ्स ने किंग ऑफ ऑल वेपन दिया होता है, जो कि एक ब्रेसलेट की फॉर्म में होता है जिस पे माना पॉइंट कंजप्शन करके वो उसे किसी भी वेपन के फॉर्म में चेंज कर सकता था। देन यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है इससे एंड बोल रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि जितने ही मेरे स्टैट्स है वो 10 से बूस्ट हो जाएंगे, बट जो एक्सकैलिबर और ड्रैगन क्रिस्ट वेपन थे, अदर लेजेंडरी ट्रेजर वेपन, उनका यूज़ करके तो हम किसी भी मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही बार में ख़त्म कर सकते थे, बट उसकी पावर थोड़ी सी कम है। बट देखते हैं क्या होता है। देन उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास अभी 5 माना पॉइंट्स बचे हुए हैं और अगर फ्री गोच्चा मिला दूँ तो मेरे पास 6 ड्रॉज हैं इन्फो गोच्चा के लिए। देन वो गोच्चा रोल करता है, बट हम देखते हैं 6 की 6 जो ड्रॉज होती हैं उसमें यूजलेस इन्फॉर्मेशन ही आती है। देन वो डिप्रेस हो जाता है, बोल रहा होता है कि जो मेरा लक है वही ख़राब है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना जिन रहता है वो सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है। देन अपने लीडर उसको बोलते हैं आखिरकार जिन तुम आ गए। देन जिन उससे पूछता है कि आज कुछ खाली खाली लग रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों, और मेरे को सीन भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देन अपने गिल्ड लीडर उसको बोलते हैं कि हाँ उसने अपना काम कल ही कंप्लीट कर लिया था तो मैंने उसको आज छुट्टी दे दी क्योंकि तुम दोनों ने एक साथ अवेकन किया था और सिर्फ तुम्हें छुट्टी मिले, वो तो यार अनफेयर होगा ना, इसीलिए उसको भी छुट्टी दे दी है आज। देन अपना जिन बोलता है अच्छा ठीक है, बट मेरे को जो कॉम्बैट स्क्वाड के मेंबर हैं वो भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्या उनकी भी छुट्टी है। देन लीडर बोलते हैं कि हाँ मैंने उनको रेस्ट करने के लिए कहा है क्योंकि जैसा तुम जानते हो बस अभी 6 ही दिन बचे हैं डंजन अटैक में। देन जिन अपने लीडर को बोलता है कि लीडर आप बाहर से काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखाई देते हो बट आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो, अगर कोई और गिल्ड होती तो वो अब तक मुझे बाहर निकाल चुकी होती क्योंकि जो मेरा रैंक है यानी कि मेरी जो टैलेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। देन अपने गिल्ड लीडर उसके बोलते हैं निराश मत हो यार, तुम भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हो अगले एक्सपेंडिशन में ना, डंजन अटैक मतलब, हाँ। और याद रखना किसी किसी प्लेयर को जो उनकी फर्स्ट स्किल है उसमें अटैक टाइप स्किल मिल जाती है जिसकी मदद से तुम लोग कॉम्बैट स्क्वाड का पार्ट बन सकते हो, तो तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आशा करो कि तुम्हारी फर्स्ट स्किल है कॉम्बैट टाइप ही हो। देन अपना जिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यही तो रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस गिल्ड से अब तक जुड़ा हुआ हूँ। देन उसके बाद अपना लीडर उससे बोलता है कि जियांगडू तुमने आखिरकार ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार दिख रहा है, क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुमको ये दिया है। देन अपना जियांगडू हिचकिचाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सोच रहा होता है कि किसी को नहीं पता कि मैं एक ट्रेजर डंजन के अंदर गया था। देन वो बोलता है यही एक अच्छा चांस है कि मैं टेस्ट कर सकूं किंग ऑफ ऑल वेपन की ट्रू पावर को, ये कितना खतरनाक हो सकता है, मुझे इसकी पूरी पावर जानने का मौका मिल जाएगा इस डंजन एक्सपेंडिशन में। देन उसके बाद हमें सीधा डंजन एक्सपेंडिशन डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने लीडर हिकारी को डांट रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम इतना लेट कैसे आई हो, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है। देन हिकारी बोलता है कि मेरे पास कुछ अर्जेंट मैटर थे जिनका मुझे पूरा करना था इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देन उसके बाद हम देखते हैं जो अपने लीडर रहते हैं वो अपने जिन को बोलते हैं कि टीम लीडर जिन जल्दी चेक करो और एनालाइज करो कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है डंजन के बारे में करेक्ट है कि नहीं है। देन अपना जिन इन्फॉर्मेशन कंफर्म करके बोलता है कि हाँ ये एक डी रैंक डिस्ट्रक्शन टाइप डंजन है जिसमें 10 लोग या उससे कम लोग जा सकते हैं, ये सेम इन्फॉर्मेशन है जैसी हमें प्रोवाइड की गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है इस डंजन में हमें। देन अपने लीडर बोलते हैं कि हाँ जैसे कि किसी बंदे की वजह से हम इतना लेट हो ही चुके हैं तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देन अपना हिकारी यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है लेट आने के लिए। देन लीडर उनको समझा रहे होते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि एक डी रैंक डंजन है तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिर्फ कलेक्ट करने का होगा माना स्टोन्स को, और हाँ तुम्हें हेल्प भी करनी होगी टीम लीडर जिनकी और सी उनकी लेवल अप करने में, तो उनको किल करने देना ताकि वो लेवल अप कर सके। ओके। देन हम देखते हैं जो हिकारी रहता है अपने मेन कैरेक्टर को चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है तो तुम काम पे वापस आ गए इतनी बेकार स्किल को अवेकन करने के बाद भी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता अपनी इतनी बेकार स्किल को देखने के बाद, बट लगता है तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्यों, है ना। देन जिन बोल रहा होता है उससे कि एटलीस्ट मैं एक सर्टन बंदे की तरह इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ यार। देन हिकारी उसको चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि तू बहुत ज़्यादा बोलता है जिन, मुझे पता है कि तू अपनी फर्स्ट स्किल के लिए एमिंग कर रहा है जो कि फर्स्ट टाइम लेवल अप करने पे मिलती है, बट तुझ जैसे गार्बेज की फर्स्ट स्किल भी एक गार्बेज ही होगी तो ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन अपना जिन उससे बोलता है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। हम देखते हैं जो हिकारी रहता है वो अपने मेन कैरेक्टर जिनसे काफ़ी ज़्यादा जलता है। देन उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारी टीम है वो 6 लोगों की टीम है जिसमें से अपना जो हिकारी है भाई वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो कि एक रैंक ए का है, एंड देन बाकी के 3 बंदे हैं जिनमें से एक बी रैंक और 2 सी रैंक हैं। बाकी जो अपने सी एन और जिन है उनका कोई ये भी रैंक नहीं है बिकॉज वो अभी भी अवेकन करे हैं उन्होंने। उसके बाद वो डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, देन गिल्ड लीडर उनको देख के बोल रहा होता है सच में यार ये तो ओवर किल है, एक डी रैंक डंजन के लिए तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। जैसे कि हमने प्रीवियस सी रैंक डंजन में अटैक किया था लास्ट टाइम और हमारे पास ज़्यादा ही बंदे थे जितने नीडेड थे, बट फिर भी हमारे 2 बी रैंक
जो हंटर थे वो मारे गए, बस हमारा जो हिकारी है वही सर्वाइव कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे मत भूलना, और हाँ कुछ भी हो जाए डंजन के अंदर जो अपना गार्ड है उसका भी डाउन मत करना, हमेशा सतर्क रहना। फिर हम देखते हैं वो लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे एंटर करते ही एक लिजार्ड मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, जिसको देख के जो अपना हिकारी रहता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो ये छोटी सी पुलिया मुझसे फाइट करेगी। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना हिकारी रहता है वो काफ़ी तेज अपनी स्वॉर्डमैनशिप की मदद से उस लिजर्ड को डिफीट कर देता है, जो सच में यार बैडेस लग रहा होता है। आखिरकार ये ए रैंक जो हंटर है ऐसा ही नहीं है। उसके बाद जितने भी लोग रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं उसकी मूवमेंट को देख के, जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है उनके लिए। अपना मेन कैरेक्टर जिन भी शॉक हो जाता है बोल रहा होता है तो ये है एक ए रैंकर की पावर। देन हम देखते हैं जो हिकारी रहता है उसने उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से नहीं मारा होता है। देन वो सियुन को बोलता है सियुन आगे तुम इस मॉन्स्टर को मार के इसका किल ले लो। देन सियुन उसको मार के उसका किल ले लेती है अपना हिकारी। देन फिर बोलता है कि ठीक है ये मॉन्स्टर तो मर गया, तुम माना स्टोन को कलेक्ट करने का काम अब से जिन तुम्हारा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो बदला ले रहा होता है जिन से, बट हम देखते हैं जो जिन रहता है वो कुछ नहीं बोलता यहाँ पर, क्योंकि जो हिकारी है वो कैप्टन है। देन जो अपनी सियुन रहती है वो बोल रही होती है कि यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूँ तो माना स्टोन कलेक्टिंग करने का काम मेरा होना चाहिए। बट हिकारी बोलता है कि बाहर के जो ओहदे हैं वो यहाँ मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पर डंजन के अंदर सारे के सारे मेंबर्स इक्वल हैं। हम देखते हैं जो सियुन रहती है वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि जो अपना जिन रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं सारे के सारे माना स्टोन्स को कलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना हिकारी रहता है वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। देन आगे चला जाता है। देन सियुन अपने मेन कैरेक्टर को बोलती है ओपा। देन जिन बोलता है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। हिकारी जाता है आगे जाके लिजर्ड मॉन्स्टर को हंट करना जारी रखता है। बट हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को पूरी तरीके से नहीं मारता है, वो सियुन को बुला लेता है ताकि वो किल ले सके। देन सियुन किल ले लेती है। देन वो आगे जाके फिर मॉन्स्टर को मारता है। देन फिर सियुन को बुलाता है किल लेने के लिए, बट अब की बार सियुन बोलती है कि नहीं मैंने प्रीवियस 2 मॉन्स्टर किल ले लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप टीम लीडर जिनको भी लास्ट हिट लेने दो ताकि सब कुछ फेयर रहे। देन अपना हिकारी बोलता है सियुन लगता है कि तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो, यहाँ पर कुछ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ फेयर हो। देन अपनी सियुन बोलती है क्या आपका इससे कहने का क्या मतलब है। देन अपना हिकारी बोलता है कि सियुन तुम्हारे पास टोटल 27 माना पॉइंट्स है और 11 टैलेंट्स हैं, और तुम एक राइजिंग स्टार हो हमारी कंट्री में जो काफ़ी रेयर है, ठीक है। और अदर हैंड में देखा जाए जो अपना जिन है उसके पास सिर्फ 3 ट्रैश टैलेंट्स है और बस 7 माना पॉइंट्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो हमारी जो गिल्ड है उसके फ्यूचर के सेक के लिए क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि मैं किसको ज़्यादा चांस दूंगा। बट अपनी सियुन बोलती है कि बट ऐसा नहीं है, जो गिल्ड लीडर हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। देन अपना हिकारी बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि जो हमारे गिल्ड लीडर है वो ऐसा नहीं सोचते हैं, बट शायद तुम बोल रहे हो कि इस डंजन एक्सपेंडिशन के अंदर किसकी अथॉरिटी है। यहाँ पर मेरी अथॉरिटी चलेगी, जो मैं बोलूँगा वही होगा यहाँ पर। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग को मालूम है कि गिल्ड लीडर ने तुम लोग को ऑर्डर दिया है कि तुम्हें मेरे सारे हुक्म मानने होंगे डंजन में, क्यों है ना मिस सियुन। देन हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की रहती है जो बोल रही होती है सच में ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, ये बंदा मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है। वहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है दूसरा कि हाँ सही कहा, इसको बिल्कुल नहीं पता है डंजन में कैसे काम करते हैं और हमें न्यूबीज को मौका देना चाहिए ताकि वो खुद सीख सकें। बाहर जाने के बाद मैं पक्का गिल्ड लीडर से इसकी शिकायत करूँगा। देन हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो कुछ सोच रहा होता है, बोल रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो हिकारी को देख के ये बोल रहा होता है, जो हिकारी है वो ये बात जानता है कि बाहर जाने के बाद हम उसकी जो शिकायत है वो गिल्ड लीडर से ज़रूर करेंगे, बट फिर भी वो इतनी बेकार तरीके से हमसे कैसे बात कर रहा है। और वो तो ये सोच ही नहीं रहा कि बाहर जाने के बाद हम शिकायत करने वाले हैं गिल्ड लीडर से उसकी। सच में कितना बेवकूफ़ है, या फिर वो कुछ प्लान कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जो हिकारी रहता है वो मॉन्स्टर को मार रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बोल रहा होता है सियुन को अपना 10% एक्सपीरियंस मिल चुका है जो उसको चाहिए था लेवल अप करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग सारे के सारे फाइनल बॉस के पास आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो एक काफ़ी बड़ा लिजर्ड्समैन होता है जो उन सारे लिजर्ड्स का किंग होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हिकारी रहता है वो बोल रहा होता है कोई बात नहीं, इस मॉन्स्टर को तो मैं अपने एक अटैक से मार दूंगा। उसके बाद हिकारी जाता है अपने स्वॉर्ड्स लेके जो कि डुअल स्वॉर्ड्स होते हैं और जाके उस मॉन्स्टर पे काफ़ी सारे स्लैश मारता है, जिसको देख के जो बाकी के बंदे रहते हैं बोलते हैं कि सच में हिकारी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, कुछ भी कहो। हम देखते हैं जो लिजर्ड्स किंग था उसको सक्सेसफुली इंजर्ड कर दिया था अपने हिकारी ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की 3rd पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी होती है एंड। आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।